हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहित हियर। वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लासेस। तो डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। डिवीजन तो हम सब ने 5th क्लास में सीखे ही होंगे। चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम डिवीजन एल्गोरिथम समझेंगे। हमें 11 को 2 से डिवाइड करना है। हमने क्या किया, 2 5 10, हमने माइनस किया, आंसर बचा हमारा 1। तो जो ये 1 बचा है इसको बोला जाता है रिमाइंडर। ठीक है, जो हमारा आंसर आता है ये कहलाता है क्वोशिएंट। जो हमारा क्वेश्चन होता है ये होता है डिविडेंड। जिस नंबर से हमने डिवाइड दिया है इसको बोला जाता है डिवाइजर। इन हम में से कई लोग ये सब चीजें जानते होंगे, बट एज अ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं पहले बेसिक थोड़ा सा डिस्कस करना था, राइट। अब हमें पता चल गया किस चीज को हम क्या नाम देते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। तो जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है ये हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर के बीच में, यानी ये इन 4 कंपोनेंट्स के बीच में हमें रिलेशनशिप बताता है। तो देखिए क्या होता है वो रिलेशनशिप। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, डिवाइजर को अगर हम क्वोशिएंट में मल्टीप्लाई करें और उसमें हम अपने रिमाइंडर को जोड़ दें तो जो हमारा आंसर बनेगा वो डिविडेंड के बराबर होगा। तो आपको ये चीज समझ आई होगी कि हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो किस चीज के बारे में डील करता है। तो ये इन 4 कंपोनेंट जो हम डिवीजन में यूज करते हैं इन चारों के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। तो चलिए अब हम लोग हमारे क्वेश्चंस की साइड मूव करते हैं जो डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। हमें डिवाइड करना है और उसको चेक करना है। तो हम चेक कैसे करेंगे, हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे और हम हमारे डिवाइड को चेक करेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5160 इज डिवाइडेड बाय 24। हमने यहाँ डिवाइड किया 24 से, तो 24 2 जा 48, माइनस किया बचा 36, 24 1 जा 24, फिर हमने माइनस किया बचा 120, 24 5 जा 120, यानी हमारा जो रिमाइंडर है वो आया 0। हमारा क्वोशिएंट आया 215। हमारा जो डिविडेंड डी था वो आया 5160 और जो हमारा डिवाइजर डी था स्मॉल डी वो है 24। अब हम डिवीजन एल्गोरिथम को लिखेंगे। कैपिटल डी इज इक्वल्स टू स्मॉल डी इनटू क्यू प्लस आर। हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग इसी वीडियो को देखते देखते डिवीजन एल्गोरिथम के इस फॉर्मूले को बिल्कुल लर्न कर लें, राइट। देखिए 24 इंटू 215 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 5160 जो कि इक्वल है 5160 के, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो देखिए हमने क्या देखा, हमने यहाँ वैल्यूज को पुट किया। हमारा D इज इक्वल्स टू 24, Q इज इक्वल्स टू 215 और प्लस किया 0। तो जो हमारा देखो फाइनल आंसर है वो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम आया है, मतलब हमारा जो डिवाइड है वो बिल्कुल सही हुआ है, राइट। अब हमें इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, वो थोड़ा सा बड़ा है तो हम लोग उसको करके भी देखेंगे, राइट। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका। तो हम लोग हमारे अब सेकंड टाइप पे मूव करते हैं। तो हमें 83,979 को 65 से डिवाइड करना है। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो आप प्लीज इसको कॉपी मत कीजिएगा, पहले वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, राइट। नाउ हम देखिए डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो 65 बन जा 65, हमने माइनस किया, आंसर हमारा बचा 18 और 9 जो है वो नीचे आएगा। देन 189 के लिए हमने इसको 2 टाइम्स पढ़ा तो आंसर आया 130।
130 से हमने माइनस किया तो बचा 59 और 7 जो है वो नीचे आया, राइट। हमने फिर 9 टाइम्स टेबल पढ़ा तो 585, तो हमारा डिजिट बचा 12 और 9 है जो नीचे आया। फिर हमें पता है 65 2 जा 130 होता है, तो 129 तो उससे डिवाइड नहीं होगा, तो हमने 65 1 जा 65 किया, हमारा रिमाइंडर बच गया 64। अब देखिए हम इसको लेबल करेंगे, हमारा रिमाइंडर है 64, हमारा क्वोशिएंट है 1291, हमारा डिविडेंड है 83,979 और जो हमारा डिवाइजर स्मॉल डी है वो है 65। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं हमारे चेक पे यानी वेरीफाई पे। कैसे करेंगे हम, तो हमें पता है भाई डिवीजन अलॉगरिथम कैपिटल डी इज इक्वल्स टू स्मॉल डी इनटू क्यू प्लस आर। हम वैल्यूज को पुट करेंगे यानी 1291 मल्टीप्लाइड बाय 65 प्लस 64, तो 1291 इंटू 65 होता है हमारा 83,915 प्लस 64 हमने किया, तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 83979, जो कि इक्वल टू है हमारे डिवाइजर से, यानी हमने जो सेकंड डिवाइड किया है ये भी राइट है। ओके, तो हम इसको इस तरीके से वेरीफाई करते हैं। चलिए हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको अगर 27 से डिवाइड दिया जाए तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 125 और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो भी बचेगा 25, ओनली 25। तो चलिए देखते इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारी स्क्रीन पे देखिए डिवाइजर यानी स्मॉल डी इज इक्वल टू 27, क्वोशिएंट क्यू यानी 125, रिमाइंडर आर यानी 120, सॉरी रिमाइंडर आर इज इक्वल्स टू 25, डिविडेंड इज इक्वल्स टू अननोन। तो हमें फिर से सेम एक ऐसा फॉर्मूला अपने ब्रेन में जनरेट करना है जो इन चारों के बीच में रिलेट करे, क्योंकि जब तक डिविडेंड ही नहीं है तो हम डिवाइड आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे, राइट। तो हम सीधा डिवीजन एलॉगरिथम के फॉर्मूले का यूज करेंगे, कैपिटल डी इज इक्वल्स टू स्मॉल डी इनटू क्यू प्लस आर। हम वैल्यूज को पुट करेंगे यानी 27 इंटू 125 प्लस 25, हमारा आंसर आया 3375 प्लस 25 और हमारा जो फाइनल आंसर आया वो है 3400। मतलब जो हमारा 3400 है वो इक्वल होगा हमारे डिविडेंड डी से, मतलब जो हमारा डी का वैल्यू यहाँ अननोन था। आपको अब ये डाउट क्लियर हो गया हो, यानी जब हमें डायरेक्टली डिविडेंड का वैल्यू निकालना हो तो हम बिना कोई अपना ब्रेन ज्यादा खर्च किए हम सीधा डिवीजन एलॉगरिथम का फॉर्मूला पुट करेंगे, हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले हम लोग बात करेंगे थोड़ी से फॉर्मूलाज के बारे में। और डिवीजन एलॉगरिथम का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा कैपिटल डी इज इक्वल्स टू स्मॉल डी इनटू क्यू प्लस आर, मतलब यहाँ देखो ये चार कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहा है। मतलब एक फॉर्मूला हमने पढ़ लिया तो अब तीन और फॉर्मूले भी इससे जनरेट हो सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वो तीन और फॉर्मूले क्या जनरेट होंगे। तो 3 more formulas। तो उसमें से पहला जो फॉर्मूला है वो है स्मॉल डी का। तो स्मॉल डी इज इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस आर अपॉन क्यू। सेकेंड फॉर्मूला हमारा होता है क्यू का, वो भी लगभग सेम होता है, कैपिटल डी माइनस आर अपॉन स्मॉल डी। और लास्ट होता है हमारा रिमाइंडर आर का फॉर्मूला। ये क्या होता है, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू क्यू। तो ये तीन फॉर्मूलाज और हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि ऑन डिवाइडिंग 48,491 बाय अ सर्टेन नंबर यानी किसी नंबर से, यानी डिवाइजर यहाँ पे गिवन नहीं है, it gives the quotient 1939 and the remainder is 16। तो हमें फाइंड करना है डिवाइजर। तो इस क्वेश्चन में तो क्लियर लिखा हुआ है फाइंड डिवाइजर, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये क्लियर नहीं लिखा रहता कि हमें डिवाइजर निकालना है। तो जो यहाँ पे वर्ड है ना सर्टेन, जो यहाँ वर्ड सर्टेन लिखा हुआ है,
इससे हम पता कर सकते हैं हमें आखिर निकालना क्या है, क्योंकि बाय अ सर्टेन नंबर बोले यानी हमें डिवाइजर निकालना है और डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बोले तो हमें डिविडेंट निकालना है, राइट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते। तो हम देखते हैं, देखो बोर्ड पे हमारा सारा गिवन डेटा लिखा हुआ है, कैपिटल डी कितना है, क्यू कितना है और आर कितना है। हमने डिवीजन एल्गोरिथम के जो भी एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज पढ़े उसमें से देखिए जो फर्स्ट फॉर्मूला ये इक्वल है हमारी रिक्वायरमेंट के, यानी हमें स्मॉल डी यानी डिवाइजर निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस आर अपॉन क्यू। हमने वैल्यूज को पुट किया तो हमारा सब्ट्रैक्शन के बाद जो आंसर आया वो आया 48,475। इसको हमने 1939 से डिवाइड किया तो जो हमारा फाइनल आंसर और वैल्यू डी है वो आ गया 25। ओके, आई थिंक अब आपको ये चीज समझ आई होगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम 36,410 को किसी नंबर को 145 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर है वो आएगा 15। तो यार देखिए यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है बाय, तो बाय यानी ही होता है डिवाइड, यानी अगर क्वेश्चन में क्लियरली ना भी लिखा हो कि डिवाइड तब भी हम समझ जाएंगे अगर बाय लिखा है तो हमें डिवाइड करना है। जैसे हम ऑफ वर्ड को देख के समझ जाते हैं ना कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, वैसे ही हम बाय से समझ सकते हैं कि हमें डिवाइड करना है, राइट। चलिए हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ फाइंड करना है क्वोशिएंट क्या होगा। तो देखिए क्वोशिएंट फाइंड करने के लिए हम सीधा डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला पुट करेंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है उसमें Q इज इक्वल्स टू डी माइनस आर अपॉन स्मॉल डी। हम इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे, हमारा आंसर क्या आएगा 36,410 माइनस 15 डिवाइड बाय 145। हमने माइनस किया, हमारा आंसर क्या आया 36,300। इसको हमें डिवाइड करना है 145 से, तो हमारा आंसर क्या आया। तो देखिए जो हमारा आंसर आया वो आया 251, राइट। तो जो हमारे क्वोशिएंट का वैल्यू यहाँ पर है वो हम पुट क्या करेंगे 251। आई थिंक अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बट खत्म करने से पहले देखिए आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which is exactly divisible by 19। यानी हमें 3 डिजिट का एक ऐसा छोटा नंबर निकालना है जो 19 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो इसको आप लोग ट्राई करेंगे और इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि डिवीजन से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं और उनको इजीली और सिंपली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो तब तक के लिए take care. If you like it, please share this and subscribe my channel.